हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके निसाब का सबक नंबर 2 पढ़ने वाले हैं और वीडियो का लेक्चर 4 है, जिसमें हमने पहले सबक के 2 लेक्चर बनाए और आपका जो सेकंड टॉपिक है सबक नंबर 2 उसके भी 2 लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने कहाली का खुलासा उसके बारे में हमने पढ़ा था और इस लेक्चर में हम सबक कहाली के सवालों के जवाबात और इसके अलावा मुतज़ाद अल्फाज और सिफ्त के मुतालिक पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और जितनी भी अभी तक अपलोड हुई है वीडियोस सबको शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम सबक कहाली के सवालों के जवाबात के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये है आपका आज का सबक। इसमें सबसे पहला जो सवाल दिया है, हमारी कौम की हालत किस तरह बेहतर हो सकती है। तो इसका जवाब क्या आएगा कि जब तक वो अपने दिल को बेकार पड़ा रहना न छोड़ देगी उस वक्त तक हमारी कौम की हालत बेहतर नहीं हो सकती। ये आपका जवाब है सवाल नंबर 1 का। यानी कि कह रहे हैं कि हमारी कौम की हालत किस तरह बेहतर हो सकती है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारी कौम की हालत इस तरह बेहतर हो सकती है कि जब वो अपने दिल को बेकार न छोड़े तब हमारी कौम की हालत जो है बेहतर हो सकती है, वरना हमारी कौम की हालत बेहतर नहीं हो पाएगी। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर इंसान अपने दिली कुव्वा को बेकार डाल दे तो उसका क्या हाल होगा। यानी कि अगर एक इंसान जो है कुव्वत कल्बी को बेकार डाल देता है तो फिर उस शख्स का क्या हाल होता है। तो इसका जवाब है कि अगर इंसान अपने कुव्वत कल्बी को या दिल कुव्वा को बेकार डाल दे या बेकार छोड़ दे तो वह निहायत काहिल और वहशी बन जाता है। जैसे कि हमने खुलासे में भी पढ़ा था कि एक इंसान जब अपने कुव्वत कल्बी को बेकार छोड़ देता है तो वो हैवान सिफ्त हो जाता है, वहशी हो जाता है। तो इसका जवाब ये आएगा। इसके अलावा है कि इंसान किस हालत में काहिल और बिल्कुल हैवान सिफ्त हो जाता है। तो इसका जवाब भी क्या है कि इंसान जब अपने दिली कुव्वा को बेकार छोड़ देता है तो वो सबसे बड़ा काहिल और हैवान सिफ्त हो जाता है। इसी तरह नीचे दिया है सवाल नंबर 4, कौन से लोग बहुत कम काहिल होते हैं। तो ये भी खुलासे में पढ़ा था कि जो लोग मेहनत मजदूरी करके अपना गुज़र बसर करते हैं वो लोग क्या होते हैं, बहुत कम काहिल होते हैं। यानी कि उनके अंदर सुस्ती नहीं होती है। जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो अपने ताकत का इस्तेमाल करते हैं, कुव्वत कल्बी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होते हैं, बहुत कम काहिल होते हैं। इसी तरह है कि सर सैयद अहमद ख़ान के ख़याल में सबसे बड़ी कहाली क्या है। क्योंकि ये जो टॉपिक लिखा है, ये जो मज़मून लिखा है, ये किसने लिखा है, सर सैयद अहमद ख़ान ने। तो इसी टॉपिक में दिया गया है कि उसके ख़याल में सबसे बड़ा काहिल कौन होता है या सबसे बड़ी कहाली क्या है। तो सर सैयद अहमद ख़ान के ख़याल में दिल कुएं को बेकार छोड़ना सबसे बड़ी कहाली है। यानी कि उसकी नज़र में कुव्वत कल्बी को बेकार छोड़ना
वो सबसे बड़ी कहाली है। ठीक है, इसके अलावा सवाल नंबर 3 है आपके निसाब का, जिसमें दिया है कि जुमले पूरे कीजिए। तो इसमें क्या करना है, आपको जुमलों को पूरा करना है। किस तरह जुमला पूरा करना है, जैसे कि यहाँ दिया है जो भी यहाँ ब्लैक कलर में दिया है ये आपको वहाँ पेपर में आएगा, और जो ब्लू कलर में दिया है ये आपको लिखना है पेपर में। अगर पेपर में इस तरह के जुमले आते हैं कि जुमले पूरे कीजिए, तो वहाँ दिया होगा कि रोटी पैदा करना और पेट भरना एक ऐसी चीज़ है, तो इसको पूरा करना है जुमले को। तो यहाँ से आगे हम इसको जोड़ सकते हैं। कहते हैं रोटी पैदा करना और पेट भरना एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मेहनत की जाती है और हाथ पाँव की काहली छोड़ दी जाती है। तो ये एक जुमला बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट दिया है कि हर एक इंसान को लाजिम है कि, तो आगे हम जुमला बना सकते हैं कि अपनी अंदरूनी क़ुव्वतों को ज़िंदा रखने की कोशिश में रहे और बेकार न छोड़े, यानी कि अपनी क़ुव्वत क़ल्बी को बेकार न छोड़े। तो ये हर एक इंसान के लिए क्या है, लाजिम है। जब वो अपने क़ुव्वत क़ल्बी को बेकार न छोड़ेगा तो वो काहली या सुस्ती का शिकार नहीं होगा। इसी तरह नीचे दिया है कि हम कबूल करते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसे काम बहुत हैं जिनमें उनकी दिली कुव्वा और क़ुव्वत अक़ली को काम में लाने का मौका मिले। तो ये एक सेंटेंस है जिसको पूरा किया है कि हम कबूल करते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसे बहुत से काम हैं कि जिनकी वजह से क्या है कि वो अपने क़ुव्वत क़ल्बी को और क़ुव्वत अक़ली को काम में ला पाएंगे। इसी तरह हम अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो हमको अपनी क़ुव्वत दिली और क़ुव्वत अक़ली को काम में लाने का मौका नहीं मिल रहा है, इस सबब से इसका सबब तो इसका सबब क्या होगा, इसका सबब काहली इख्तियार करना है। ये आपका सेंटेंस पूरा हो जाता है इसमें। इसके अलावा नीचे दिया है कि जब तक हमारी कौम से काहली यानी दिल का बेकार पड़ा रहना न छूटेगा, उस वक्त तक हम अपनी कौम से बेहतरी की तवक्को नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या है कि जब तक हमारी कौम से काहली यानी दिल का बेकार पड़ा रहना न छूटेगा, उस वक्त तक हम अपनी कौम से बेहतरी की तवक्को नहीं कर सकते। तो ये आपका सेंटेंस यहाँ पूरा होता है। इसके अलावा कुछ मुतज़ाद अल्फाज दिए गए हैं। मुतज़ाद का मतलब होता है ज़िद, यानी कि उसका उलट क्या होगा। जैसे कि यहाँ दिया है अल्फाज हैं, तो अल्फाज के मुतज़ाद लिखने हैं आपको। तो मुतज़ाद अल्फाज इसका मतलब होता है ज़िद, यानी सुस्ती का चुस्ती आएगा, उलट आएगा। मतलब जैसे यहाँ दिया है अंदरूनी का अंदर का बाहर, अंदरूनी का बैरूनी, और मुनासिब का होता है नामुनासिब। शक का मतलब शक का ज़िद जो आएगा मुतज़ाद आएगा यकीन, और बेहतरी की मुतज़ाद बरतरी आएगी। बदसलीका का सलीकेदार आएगा, आरज़ी का मुस्तकिल आएगा, और इसके अलावा ज़रूरी का गैर
ज़रूरी आएगा। इसके अलावा नीचे भी कुछ सिफ्त के मुतालिक दिए गए हैं कि मंदरजा झील अल्फाज की सिफ्त बनाइए। तो अल्फाज दिया गया है, इसकी सिफ्त हमने बनानी है। तो किस तरह इसकी सिफ्त बनेगी, यानी एडजेक्टिव। तो अक्ल है, तो अक्ल के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अक्लमंद। अक्ल के लिए क्या इस्तेमाल होता है, अक्लमंद इस्तेमाल होता है। अक्ल का अकल, अक्लमंद आता है। और इसके अलावा मेहनत का मेहनती आएगा, वतन का वतनी आएगा। तो ये इसकी क्या बन जाती है, सिफ्त बनती है। इसी तरह नीचे कुछ दिए गए हैं, ख्याल का ख्याली, इल्म का आलिम, इंसान का इंसानियत, हैवान का हैवानियत, कौम का कौमियत, शख्स का शख्सियत और ज़हीन का ज़हनियत। असल में सिफ्त क्या होता है, किसी की खूबी या खामी बयान करना, वो सिफ्त कहलाता है। और सिफ्त को बनाने के लिए किस तरह हम सिफ्त बना सकते हैं, यानी कि किसी की खूबी या खामी बयान करना, यानी कि अक्ल का अक्लमंद बनता है, यानी ये सिफ्त बन गए। इसका मेहनत का मेहनती बन गए, यानी ये सिफ्त हो गया। वतन का वतनी हो गया, और ख्याल का ख्याली। तो इन चारों में क्या है, जैसे मेहनती है तो ये बढ़ा दिया, मेहनत था तो ये बढ़ा दिया, मेहनती बना। वतन था तो ये बढ़ा दिया, वतनी। और ख्याल था, ये बढ़ा दिया, ख्याली बन गया। इल्म का आलिम है, और इंसान के आखिर में ये और ते बढ़ा दिया, इंसानियत। हैवान के आखिर में ये और ते बढ़ा दिया, हैवानियत। कौम का कौमियत, शख्स का शख्सियत, जहन का जहनियत। तो ये सारे क्या हैं, आप सबको तैयार करने हैं। इसी तरह आपको पेपर में आ जाएंगे, लेकिन इन सबको आपको तैयार करना है कि किस तरह हमने पेपर में ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।